हाँ जी सर, हम लोग बेसिकली ये पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, लोकेशन ऑफ द रूट्स पढ़ रहे थे, राइट। तो लोकेशन ऑफ रूट्स में हमारे पास जो बेसिकली ये थे ना, तो कैसे, तो वो मैं एक बार आपको पूरा अच्छे से लिखवा देता हूँ, राइट। लोकेशन ऑफ रूट्स में हमारे पास जो पहला जो केस था कि इफ आपके पास क्या था, तो के इज ग्रेटर देन, if k is basically greater than both the roots, right, then both the roots, इसमें आपके पास जो आया था, जो तो कैसे आया था, एक आया था आपके पास ए एफ के इज ग्रेटर देन 0 आया था, राइट। एक आया था आपका बेसिकली डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया था, और एक मतलब आया था आपके पास के इज ग्रेटर देन माइनस बी बाई 2 आया था, राइट। ये 3 केस आपके पास आया था। एक आया था आपके पास ए एफ के, वो आपका 0 से बड़ा है आया था। एक मतलब आया था आपके पास डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक आया था आपके पास के इज ग्रेटर देन माइनस बी बाई 2। ठीक है सर, ये तीनों केस था। अब ये जो दूसरा जो केस है आपके पास ये है, लाइक इफ आपके पास दिया हुआ है के इज, क्या दिया हुआ है, लेस देन बोथ द रूट्स, राइट, देन बोथ द रूट्स। जैसे ये कैसे, इज इट ट्रू, ये केस आपसे ये कह रहा है कि अगर आपका जो के है वो दोनों रूट से छोटा है तब क्या होगा, राइट। तो अगर आपके पास जो के है वो दोनों रूट से छोटा है ना सर, तो एक तो केस आपके पास फिर से वही आएगा, लाइक ए इंटू एफ के जो है वो आपका 0 से बड़ा ही आएगा, राइट। और डी आपका जो है वो आपका तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा, और लेकिन यहाँ पर जो के है वो आपका माइनस बी बाई 2 से छोटा हो जाएगा, बस ये फर्क पड़ेगा, राइट। अगर मैं फिर से लिख देता हूँ, ए इंटू एफ के जो है वो आपका 0 से बड़ा ही आएगा, डी आपका फिर से मैं कह रहा हूँ कि डी आपका तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा, बस के जो है आपका वो आपका माइनस बी बाई 2 से छोटा हो जाएगा, राइट सर। बस ये एक अलग से चीज आएगा। अब आते हैं केस 3 पर, राइट सर। तो ये कह रहा है कि इफ के लाइज बिटवीन द रूट्स, राइट, इफ के लाइज बिटवीन द रूट्स, राइट सर, बिटवीन द रूट्स, जैसे इसमें आपके पास सिर्फ एक ही केस बनता है, ए इंटू एफ के इज लेस देन 0, और कोई केस नहीं। इसमें आपके पास सिर्फ एक ही केस आएगा, ए इंटू एफ के इज लेस देन 0 बस, और इसमें कोई भी केस नहीं है, राइट। क्या आएगा, ए इंटू एफ के इज लेस देन 0 बस, ऐसे ही क्या। अब अपना जो चौथा केस आता है, केस 4 देखिएगा, केस 4, राइट। केस 4 आपको बताता है कि ये सही है क्या, केस 4 आपके पास ये है कि इफ k1 to k2 तो कंटेन्स बोथ द रूट्स, इंटरवल जो k1 to k2 है वो आपका क्या कह रहा है, कंटेन्स बोथ द रूट्स, राइट। ये सही है क्या, इंटरवल तो k1 तो k2 है वो दोनों रूट्स को कंटेन कर रहा है, लाइक ये है, ये अगर आपके दोनों रूट्स है बेसिकली अल्फा बीटा, ये आपका k1 है और ये आपका है बेसिकली तो क्या है k2, लाइक अगर ये आपका दोनों रूट्स है बेसिकली अल्फा बीटा, राइट, ये आपका k1 है और ये आपका तो क्या है k2 है, राइट। तो ये क्या कह रहा है कि इफ आपके पास क्या दे रहा है, k1 k2 तो कंटेन्स बोथ द रूट्स, राइट। इफ तो k1 k2 तो कंटेन्स बोथ द रूट्स, तो इसमें भी आपके पास सिंपल वही ए इंटू एफ ऑफ द k1 जो है वो आपका 0 से बड़ा है, ए इंटू एफ ऑफ द आपके पास जो k2 है वो आपका 0 से बड़ा है, राइट, और आपका डी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, राइट। और एक और ये है कि माइनस बी बाई 2 जो है वो आपका k1 से k2 के बीच में है, ठीक है सर। इसमें आपका जो केसेस लगे हैं ना वो ये है, पहला केस है आपके पास ए इंटू एफ ऑफ द k1 आपका जो है वो 0 से बड़ा है, दूसरा है आपके पास ए इंटू एफ ऑफ द आपके पास जो k2 है वो भी आपका 0 से बड़ा है, और तीसरा है कि आपका डी है आपका जो वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और चौथा ये लगा है कि माइनस बी बाई 2 जो है आपका वो आपका k1 से k2 के बीच में, राइट। ये है आपका केस 4 है, राइट सर।
ये सही क्या, ये आपको समझ में आ रहा है। और ले एक चीज़ और देखिए, लाइक अगर आपसे कोई ये बोल दे लाइक केस 5 देखिए, इंटरवल K1 K2, interval K1 K2 is contained between the roots, is contained between the roots, is contained between the roots, right? इसका क्या मतलब है, इंटरवल जो आपके पास है ना बेसिकली K1 K2 is contained between the roots, इसका मतलब है कि ये आपका दो रूट है बेसिकली, अल्फा और बीटा है, राइट। K1 आपका यहाँ है और K2 आपका यहाँ है, राइट। ये मतलब है इसका, या फिर आपका अगर ये दो रूट है बेसिकली अल्फा और बीटा, राइट। जैसे डिजिट 2 K1 आपका यहाँ है और K2 आपका यहाँ है, राइट। तो इसमें आपके पास सिंपली आता है ए इंटू एफ ऑफ दी, K1 भी आपका 0 से छोटा है और ए इंटू एफ ऑफ आपका जो K2 है वो भी आपका 0 से छोटा है। तो खाली तो यही दोनों केस आएगा, एक आएगा आपके पास ए इंटू एफ ऑफ द K1 इज लेस देन 0, राइट, और एक आएगा आपके पास ए इंटू एफ ऑफ द K2 इज लेस देन 0। अगेन मैं फिर से लिख देता हूँ, इसे कैसे भी लिखूं, ये कैसे आपको बताएंगे, राइट। डिजिट 2 ए एफ K1 इज लेस देन 0 और ए एफ जो K2 है वो भी आपका है इज लेस देन 0। अच्छा, एक केस और बनता है, राइट। अगर आप ध्यान देंगे केस 6, ये आपका लास्ट केस है, राइट सर। केस 6 आपका ये कहता है कि इफ एग्जैक्टली तो वन रूट, if exactly तो one root lies between क्या दिया हुआ है K1 एंड K2, राइट सर। इसका आपके पास आता है f ऑफ द K1, इसका आपके पास आता है बेसिकली f ऑफ द K1 इनटू आता है आपके पास f ऑफ द K2 इज लेस देन 0, राइट। जैसे डिजिट 2 आता है, राइट। ये आता है आपको बता, राइट। ये मतलब आपका K1 है और ये आपका K2 है, या फिर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये K1 है, ये आपका K2 है, या फिर आप ध्यान दीजिएगा तो ये आपका K1 है और ये आपका K2 है, या फिर अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपका K1 है और ये आपका K2 है, राइट। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा कंडीशन, F_K1 इंटू F_K2 इज लेस देन 0 आएगा, राइट। F_K1 इंटू F_K2 इज लेस देन 0 बस, और इसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो ये 6 केसेस आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, राइट।